हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और मम्मी और भाभी कर रहे हैं नाश्ता क्योंकि उन लोग को बाहर जाना है। भाभी और भैया दोनों जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने और मम्मी जा रही हैं फूफा जी के यहाँ उनकी धूप में। तो बस सब लोग रेडी हो गए हैं अभी जाने के लिए और जाना है तो बस सब लोग फटाफट नाश्ता कर कर बस अभी निकलने वाले हैं। तो भाभी और भैया को थोड़ा दूर जाना है डॉक्टर को दिखाने, मतलब कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा उन्हें जाने के लिए। तो पानी और खाने का कुछ सामान वो घर से ही लेकर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और आदि भी साथ में है उनके। और जैसी स्थिति अभी है ऐसे में अगर बाहर का खाना और पानी ना ही लिया जाए तो बेटर रहेगा। आदि को हम लोग सोच रहे थे घर पर ही रख लेते हैं अपने पास, लेकिन वो छोटा है तो भाभी के बिना रह नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे भी साथ में लेकर जा रहे हैं। और ये मैं लेकर जा रही हूँ उन लोग की बॉटल्स बाहर। आई मैं सुई लगवाती आ डॉक्टर के पास जा रहे बेटा, दादी तो डॉक्टर के पास जा रहे। और यहाँ पर आरव भी जिद कर रहा है कि मुझे भी बड़ी मम्मी और दादी के साथ जाना है कार में बैठकर घूमने। उसे लग रहा है भाई सब लोग घूमने जा रहे हैं कार में और मुझे साथ में नहीं लेकर जा रहे हैं, घर पर ही छोड़ कर जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा रो रहा है और जिद कर रहा है दादी से साथ में जाने के लिए। सुई लगाने जा रहा है। मैं सुई लगाया हूँ, मैं सुई लगाया। दादी डॉक्टर के पास जा रहे बेटा, डॉक्टर के पास जा रहे हैं दादी। फिर अभी अभी चलेंगे ना पर पापा पापा मम्मी दोनों तो यहीं पर है यार, दादी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बाय कर लो, बाय कर लो। और मम्मी जी से बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ सुई लगवाने, फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं और जिद तो जिद है, उसको जाना ही है तो बहुत ज्यादा रो रहा है साथ में जाने के लिए। तो बस अभी मैं आ गई हूँ छत पर नहाकर कपड़े सुखाने के लिए। और खाना भी आज कम ही बनाना है क्योंकि घर में हम सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा रूम की साफ सफाई का काम कर लेती हूँ आज मैं। और वैसे तो साफ सफाई रोज ही होती है लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं हो पाती है रोज, तो आज सोच रही हूँ ठीक से पूरा रूम एक बार अच्छे से साफ कर देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लौकी की सब्जी छोड़ कुछ भी बना लो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सिंपल लौकी की सब्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग हो? आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी बज रहा है दोपहर का 12 और आरव और लक्ष्य एंजॉय कर रहे हैं टीवी। और भैया भाभी मम्मी पापा सब लोग गए हुए हैं बाहर। भैया भाभी गए हैं डॉक्टर को दिखाने और पापा और मम्मी गए हैं, हम लोग के जो फूफा जी है उनका कुछ कार्यक्रम है तो बस वहीं पर गए हैं। और मैं आ गई हुई किचन में, खाना मेरा बन चुका है और हम लोग 3-4 लोग ही घर में, बस लक्ष्य आपके पापा मैं और आरव। तो खाना भी बहुत थोड़ा सा बनाना था तो मेरा सारा काम भी जो है वो फिनिश हो चुका है और बस अब खाना खाना है। तो आ जाइए आप सब लोग भी हम सबके साथ लंच में दोपहर के। मैं लगा रही हूँ पहले आरव की प्लेट, पहले उसको खाना खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी क्योंकि उसको खाना खाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब बच्चे बहुत धीरे धीरे खाते हैं तो कम से कम आधे से पौन घंटा उसे ही लग जाता है खाना खिलाने में। तो पहले उसे खिला देती हूँ फिर उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी। और मैं जा रही हूँ आरव को खाना खिलाने और उसकी प्लेट मैंने लगा ली है। तो वो टीवी देख रहा था, मैंने सोचा टीवी देखते देखते इसको खिला देती हूँ। वैसे मैं बच्चों को टीवी देखते देखते खाना खिलाना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करती, लेकिन अभी आरव 3 से 4 दिन से मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है। आधी रोटी खा ली तो बहुत खा ली इस लड़के ने होगा। अगर आप इसे दिन भर कुछ भी नहीं देंगे खाने के लिए तो बिल्कुल भी आकर नहीं बोलेगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो टीवी देखते देखते वो खाना खा लेता है, तो मैंने सोचा कम से कम खा तो रहा है, अभी गर्मियाँ भी है तो थोड़ी सी बच्चों को लेकर टेंशन हो जाती है कि भाई भूखे हैं, तो मतलब खा रहा है टीवी देखते, तो मैंने सोचा
कम से कम खा रहा है, ये काफ़ी है। आदत तो ऐसा है कि 2-3 दिन खिलाकर और मैं छुड़ा दूँगी। अभी इसकी मेडिसिन वगैरह थोड़ा असर करना शुरू कर देगी तब। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं आरब ने नाटक करना शुरू कर दिया है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और शुरू के 2-3 बाइट खाने तक उसी तरह नाटक करता है और फिर उसके बाद खा लेता है थोड़ा बहुत खाना टीवी देखते देखते वो। और बच्चे अगर ठीक से खाना खा लेते हैं तो माओ का पेट तो ऐसे ही भर जाता है। और मैं भी जब भी आरब ठीक से खाना खा लेता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद खा लिया हो, तो मेरा पेट उसे देखकर ही भर जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक संतुष्टि आ जाती है मन में कि भाई बच्चे ने ठीक से पेट भरकर खाना खा लिया है। और खाना खाते खाते बोल रहा था मम्मी मुझे वाटर चाहिए, तो मैंने लक्ष्य से पानी लाने के लिए कहा तो उसने चाय के कप में पानी ले आया। कोई नहीं, बच्चे हैं। और मम्मी और पापा जी भी आ गए हैं बुआ जी के यहाँ से, तो बस वो भी खाना लेकर आ गए थे, कुछ कुछ पूरी पकोड़े और खीर वगैरह। तो बोल रहे थे कि तुम लोग ने अभी खाना नहीं खाया है तो साथ में ये भी खा लेना। तो आर कोई पकोड़े पसंद है तो थोड़े से मैं उसे देकर आ गई हूँ, तो वो खा रहा है। खीर तो वो खाएगा नहीं। तो खाना हम सबका हो चुका है और अब हम खाने वाले हैं पान। तो आरब के पापा और मम्मी बना रहे हैं पान। और ये जो पान के पत्ते हैं वो हम लोग के घर में ही लगे हुए हैं। वीडियो की शुरुआत में आपने देखी होगी बेला लगी हुई। और ये कुछ मीठा सा सामान जो पान में डलता है वो हम लोग ने घर पर ही लाकर रखा हुआ है। और ये कुछ सब्जियां और फ्रूट्स लाए थे पापा जी, तो मैंने सोचा वही निकाल कर बास्केट में और धोकर रख देती हूँ। और हम लोग के यहाँ खूब सारी सब्जियां एक साथ नहीं लाते हैं, हम लोग पास में ही वेजिटेबल मार्केट है और डेली ताजी सब्जी आती है गांव से। तो सुबह पापा जी जब दूध लेने जाते हैं तो रोज एक सब्जी जो भी सुबह बनानी होती है वो पापा जी लेकर साथ में आ जाते हैं। और आज पापा जी लाए थे लौकी जो मैं बना चुकी हूँ। और अभी बज रहा है शाम का 5, तो मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े निकालने के लिए। और दिन में आरब जितनी देर सोया उतनी देर मैंने अपने जो वीडियो है उनकी एडिटिंग वगैरह कर ली थी। तो मेरे पास दिन में वीडियो एडिटिंग के लिए उतना ही टाइम होता है जितने टाइम आरब सोता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि घर के काम निपटा कर मेरे पास जितना भी टाइम बचता है उसमें मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। तो आरब अभी उठ चुका है और नीचे खेल रहा है लक के साथ। तो तब तक मैंने सोचा कि अपने सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ मैं। और नई मैट्रेस लिए हम लोगों ने बेड के लिए, तो बस अभी वही बिछाना है और चादर वगैरह जो है वो भी चेंज करना है मुझे। तो बस यहाँ के कपड़ों की घड़ी कर कर मैं नीचे जा रही हूँ कपड़े निकालने, और वहाँ के कपड़े घड़ी कर कर रख दूंगी, उसके बाद ही सारा काम करूंगी मैं। और मेरा रूम ऊपर है तो मैं यहीं पर कपड़े धोकर ऊपर ही डाल देती हूँ। और बाकी सब लोग का रूम नीचे है तो उनके कपड़े धुलकर और बाहर ही डल जाते हैं वहीं के वहीं। तो बस वहीं नीचे के कपड़े जो है वो भी निकाल कर अभी मुझे घड़ी कर कर रखना है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर कुछ साफ सफाई करने के लिए। आरव के पापा भी वर्क फ्रॉम होम में हैं तो घर पर ही नेट लगाया हुआ है, तो उसी के कुछ केबल वगैरह निकले हुए हैं। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा पकड़ लो, तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। क्योंकि ना साफ सफाई करने में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कोई केबल वगैरह हिल जाए तो अचानक से नेट बंद हो जाता है, कभी कोई मीटिंग वगैरह चल रही होती है। तो मैंने कहा भाई आप ही ठीक से पकड़ लो, तो मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। अगर मेरे हाथ कुछ हिल गया और बंद हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस शाम के कुछ काम निपटा कर मैं आ गई हूँ अपने बालों में तेल लगाने। और सर धोना होता है उससे 2 दिन पहले मैं अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ और उसके बाद ही जो है वो सर धोती हूँ। और मैं अपने बालों में लगाती हूँ सिंपल सा कोकोनट ऑयल, और मुझे तो कोकोनट ऑयल ही सूट करता है। और अभी बज रहा है शाम का 6 और सूरज देवता हो गए हैं एकदम लाल। वैसे वीडियो में व्हाइट से दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ से हल्के हल्के रेड, लेकिन पूरी तरह से लाल है वैसे। और शाम को सूरज देवता जो है वो इतने अच्छे दिखाई देते हैं लाल लाल से, बहुत अच्छा लगता है शाम को। और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और आरब ने सारे खिलौने फैला दिए थे तो बस वही समेट रही हूँ। और आपको मैंने बताया था
कि मैंने नए मैट्रेस लिए हैं तो बस वही चेंज करना है, उसी के लिए चादर वगैरह भी हटाना है। और ये जो बाल्टी है वो बाहर पानी देने के लिए रखी हुई थी पौधों को, तो हारा वो भी ले आया था अंदर और उसमें सारे खिलौने डालकर और उसकी सब्जी फ्राई करता है वो। और हम लोग को किचन में काम करते हुए देखता रहता है, सब्जी वगैरह फ्राई करते हुए, तो बस वो भी उसी की नकल करता रहता है। और वैसे आरब को टॉयज के साथ खेलना कम होता है और फैलाना ज्यादा होता है, उसे बिल्कुल भी जमे हुए टॉयज अच्छे नहीं लगते। जैसे भी देखता है मम्मी ने भरकर रख दिए तो वापस से आके सारे उड़ेल देता है। और यहाँ पर आरब के पापा भी आ गए हैं मेरी हेल्प करवाने के लिए, जो पुराने गद्दे हैं वो हटाकर और नया मैट्रेस बिछाने के लिए। और नए वाले गद्दे हमने बिछा लिए, तो हमने सोचा पुराने वाले क्या करेंगे, क्योंकि अभी फर्नीचर का काम नहीं हुआ है घर में, तो थोड़ा सा रखने का भी प्रॉब्लम है, तो हमने सोचा ठीक से बिछाकर इसी के ऊपर रख लेते हैं। तो आज नए मैट्रेस बिछाए हैं तो मैंने सोचा कि साथ ही मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो हमारे जो पुराने वाले गद्दे हैं वो थोड़े से हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो साइज है चौड़ाई में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो पिन होती है साड़ी पिन, वो लेकर गद्दों के साथ बेडशीट को अटैच कर दे रही हूँ, क्योंकि बेडशीट जो है वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही है और गद्दों के नीचे ठीक से जा नहीं पा रही है। तो बस इसी तरह से कुछ जुगाड़ लगाकर और बेडशीट बिछा दे रही हूँ। तो भाई ये लो बिछ गई मेरी बेडशीट और हो गया जुगाड़। तो नीचे भैया भाभी भी आ गए हैं और भाभी सबको बता रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा उनको। और आदि ट्राई कर रहा है सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने के लिए। जब से ये घुटने चलना शुरू हुआ है तब से मतलब बिल्कुल भी सीधे नहीं रहता है और खासकर सीढ़ियों की तरफ बहुत ज्यादा दौड़ता है ऊपर आने के लिए। तो हम लोगों को हमेशा आदि को देखकर ही रखना पड़ता है कि कहीं ये चुपचाप से सीढ़ियों की तरफ ना चला जाए। और मुझे वहां से देखकर स्माइल कर रहा है कि चाची मैं आ गया। और यहाँ पर वो रूम में आ गया है मेरे, और आरब का एक डॉगी है बड़ा सा, उसके साथ खेल रहा है। उसको देखकर उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा है उसे छूने में। डर लग रहा है आदि का। और आदि जा चुका है उसकी मम्मी के साथ नीचे, और मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर बालकनी में कूलर में पानी भरने के लिए। तो बीती रात बहुत ज्यादा तेज हवाएं चली थी तो काफी धूल भी हो गया था बालकनी में, तो मैंने सोचा थोड़ा क्लीन भी कर देती हूँ यहाँ पर। और हम लोग की कॉलोनी के बाजू से कई सारे खेत लगे हुए हैं, तो कुछ कुछ खेतों में नरवाई जलाने का काम चल रहा है अभी, तो वो सब उड़ उड़ कर और यहाँ पर आ जाती है तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। और जब तक बारिश नहीं आ जाती तब तक तो ये नरवाई आती ही रहेंगी इस तरह से। और सुबह में भी बहुत सारे काम होते हैं तो मैंने सोचा अभी ही क्लीन कर देती हूँ।
और कूलर चलते चलते अचानक से बंद हो गया था, तो मैं आरव के पापा को बुलाकर लाई हूँ कि आप देख लीजिए पता नहीं क्यों बंद हो गया है। तो कुछ नहीं, बस प्लग थोड़ा सा ढीला हो गया था तो उसी के कारण बंद हो गया था कूलर। तो मेरा ये सफाई अभियान तो अभी और आगे ऐसा ही चलता रहेगा। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड और लेती हूँ आप सबसे अलविदा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो वीडियो उसके सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।